हे गाइस, वेलकम बैक टू नो वर्ल्ड टेक चैनल। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? शायद आप सोचते होंगे कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई भी चीज़ें हो सकती है। दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां फिजिकल साइंस का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। लाइट भी यहाँ एंटर करने के बाद नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। आइंस्टाइन इस बात को बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का ग्रेविटी स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार देता है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों, तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं। आपको लगेगा कि शायद आपको ब्लैक होल कुचल देगा, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग हो सकती है। दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए हो तो आपके साथ दो बातें हो सकती है। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाओगे, या फिर आप बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाओगे। जब कोई विशाल तारा अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने में समेटने लगता है। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। क्वांटम इफेक्ट के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के कारण एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाएगा। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और फिजिकल साइंस का कोई भी नियम काम नहीं करता। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुँच जाएंगे? यह रहस्य अब तक बना हुआ है। मान लीजिए कि आपके इस सफ़र में एक साथी जोया भी है। वह बाहर खड़ी होकर ब्लैक होल के अंदर आपको जाते हुए देख रही है। अगर आप इवेंट होराइजन की ओर आते हैं तो जोया आपको ऐसा पाती है जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रही हो। आप उसे स्लो मोशन में नज़र आते हैं। आप उसे आवाज़ देकर कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है। आपके शब्द तो बहुत देर से पहुँच रहे होंगे, जिसका कारण यह है कि ब्लैक होल के अंदर फ्रिक्वेंसी लगातार कम होती जाएगी। जब आप होरिजन तक पहुँचेंगे, जोया आपको फ्रीज हुआ पाएगी, मानो किसी ने आपका पॉज बटन दबा दिया हो। आप में कोई गति नहीं होगी और आप होरिजन के भीषण गर्मी के चपेट में आ चुके होंगे। हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधेरे तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। ब्लैक होल के गिरने पर आप नेचर के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। ये फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। यह जरूरी है कि अगर ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल आपके सिर के बजाय पाँव में ज़्यादा महसूस होगा। चलिए मान लेते हैं कि यह ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफ़ी बड़ा है। एक हकीकत यह भी है कि बड़े ब्लैक होल में आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है, ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होता है। आपकी कोई भी इच्छा काम नहीं करेगी। आप चाह कर भी दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि यह एक समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हमें पीछे टर्न लेने से रोकता है। यानी कि यह साफ है कि आप ब्लैक होल में पलट नहीं सकते और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर भाग सकते हैं। फिजिकल साइंस के नियमों के मुताबिक आप होराइजन के अंदर बिना गर्म कणों से टकराए सीधे अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो इस लिहाज से फिजिकल साइंस के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर खाक हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। 2012 की गर्मियों में अहमद अलमेहरी, डोनाल्ड मारोल्क, जोए पोल्चिंस्की और जेम्स सूले ने ब्लैक होल को लेकर अब तक की हमारे राय को बदला। इन चारों साइंटिस्ट के मुताबिक यह संभव है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर जाए बिना ही अंदर की जानकारी मिल सकती है। इसके लिए इन चारों ने क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन के सिद्धांतों का ही सहारा लिया। उनके मुताबिक स्पेस में एक दूसरे से दूर की वस्तुओं का आपस में जुड़ाव हो सकता है। वे एक के ही दो हिस्से होते हैं।
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डेनियल हार्लो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैट्रिक हैल्डन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि स्पेस की दो वस्तुएं यानी आपका और ब्लैक होल के होराइजन के अंदर के हिस्सों का जुड़ाव किस तरह का है। फाइनली 2013 में इन दोनों ने पाया कि अगर सबसे तेज कंप्यूटर से भी यह पता लगाने की कोशिश की गई तो इस जुड़ाव को पता लगाने में काफ़ी वक्त लगेगा। इसको डिकोड करने में इतना वक्त भी लग सकता है जब तक कि ब्लैक होल खुद ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो जाहिर है कि ऐसे में ब्लैक होल के अंदर गिरने पर आपके साथ क्या होगा, इसको लेकर दोनों जवाब अपनी अपनी जगह बने हुए हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।